तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे फ्रॉम जीपी यादव के चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो एनएमएस और एनटीएस क्लास है उसकी प्रिपरेशन करूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो वेन आरेख है, वेन आरेख का जो तीसरा क्लास है हमारा वेन आरेख का। तो उसका आज क्लास लेंगे, वेन आरेख का तीसरा पार्ट का जो क्लास है उसका। प्रीवियस ईयर के जो वीडियो है बीच मैंने कल जो है कि उसको अपलोड कर दिया गया है, आप उस पर जाओ और जो है कि आई बटन में जाकर के देख लो। ये आज का हमारा वेन आरेख का तीसरा क्लास है। हम कम से कम इसमें 5 क्लास करेंगे एंड जो भी आपके डाउट्स है उसको अच्छे से क्लियर करा दूंगा। एंड उसके बावजूद भी डाउट्स क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट्स करना, एंड उसके बाद मैं तरीके से उसको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर समझा दूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेन आरेख के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे डैशबोर्ड पे। वेन आरेख, वेन आरेख पार्ट 3, क्योंकि वेन आरेख का तीसरा क्लास है आज का, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा डाल रहा हूँ, ठीक है। वेन आरेख पार्ट 3, ओके। और रेट वगैरह भी चेक कर लो एंड क्लास पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है और आप सभी अच्छे होंगे एंड अपने प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं कि एनटीएससी एंड एनएमएससी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो रीजनिंग का बौद्धिक योग्यता का जो टॉपिक है वेन आरेख, उसका क्लास भी कंटिन्यू चल रहा है। वो टॉपिक जो है कि अभी चल रहा है, तो उसका आज हमारा तीसरा क्लास है। एंड आज के इस वीडियो में हम जो वेन आरेख है उसमें जो अपना प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक डाउट्स क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली आप सभी से वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जानो। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव एंड आप सभी का मेरे चैनल फ्रॉम जेपी यादव पे स्वागत है। एंड दोस्तों, एनटीएससी एंड एनएमएससी की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको एनएमएससी या नेशनल कम मेरिट परीक्षा से जुड़े अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। एंड वीडियो को लाइक करना, एक लाइक एंड शेयर, ताकि मुझे सपोर्ट मिले। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो नेशनल कम मेरिट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद हम जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो वेन आरेख है उसका जो क्लास 3 है उसकी जानेंगे, है ना। वेन आरेख के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि जो भी क्वेश्चंस वेन आरेख के थे प्रीवियस ईयर के उसको सॉल्व कर रहे थे, ताकि हमारा जो वेन आरेख के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो जो है कि थोड़ा कंफर्टेबल हो और जल्दी से जल्द हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आज के इस वीडियो में भी हम वेन आरेख के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन होंगे एंड उसको ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से हमारे ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना। एंड अभी अभी से एनटीएस और एनएमएस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। बट नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आपको ऐसी जुड़ी अपडेट सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो वेन आरेख है उसके क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना डायरेक्टली आपको शुरू कराता हूँ, ठीक है। तो एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जो है ना उसकी तैयारी कर रहे हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है, ओके। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुछ हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको आंसर किस तरीके से डिफाइन करना है आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात तो वेन आरेख की परिभाषा या डेफिनेशन ये होती है
कि जो भी शब्द रूप में दिया है या चित्र रूप में, सॉरी, जो शब्द रूप में दिए उसको चित्र या किसी अन्य रूप में उसको जो है कि ट्रांसफर करना, उसको निर्दर्शाना, वह भी नारिक कहलाता है। तो इसमें हमको शब्द रूप में दिए गए हैं और जो इसका जो सही चित्र रूप है उसको हमको ऑप्शन पे दिया है, और 4 ऑप्शन पे कोई एक ऑप्शन जो है कि आम से फल वाले जो भी ऑप्शन है इसको सही तरीके से वहाँ पे दर्शा रहे हैं और वही ऑप्शन को चॉइस करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखो ध्यान से समझना इसका तरीका क्या होता है और कैसे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या दिया गया है इस चीज को समझना। आम दिए है, सेब दिए और फल दिए हैं, कुछ यहाँ पे वर्ड्स दे रहे थे, उसी के आधार पर व्यवहारिक बनता है। तो जैसा कि आपको पता है आम सेब, आम सेब ये क्या है, फल है, ठीक है। यानी कि जो फल की कैटेगरी है उसमें आम और सेब दोनों आ रहे हैं। कहने का मतलब अगर हम पहला व्यवहारिक को चेक करें तो अगर ये बड़ा वाले गोले को अगर हम फल माने तो ये छोटा वाला गोला आम या सेब, तो ये बताओ कि आम के अंतर्गत सेब आता है क्या, सेब के अंतर्गत आम आता है क्या, नहीं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। एंड अब हम सेकेंड ऑप्शन पे जो है उसको चेक करेंगे। तो देखिए ये बड़ा वाला हो गया पूरा फल, ठीक है। अब ये वाला हो गया सेब, अब ये वाला हो गया आम। सिंपल है, इस तरीके से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम तीसरे नंबर को चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर फल के अंतर्गत सेब आया तो यहाँ पे आम को तो अलग कर दिया गया जिससे ये भी नहीं होगा। एंड जो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है उसको देखो, इसमें फल, फल के अंदर फल आम से रिलेटेड है, आम फल से रिलेटेड है, ये कुछ प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन नहीं बना जिससे ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। जो दूसरा ऑप्शन है ये वाला सही होगा। किस तरीके से ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है वर्ड्स पे उसको समझना है हमको। देखिए आम और सेब ये दोनों क्या हैं, फल की कैटेगरी के हैं, यानी कि आम और सेब क्या है, फल है। तो हमको इसका जो सही चित्र रूप है उसी को दर्शाना है, वही पे नारिक कहलाता है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा बड़ा वाला क्या है, इस बड़ा वाला गोला फल है, एंड ये वाला गोला सेब है और ये वाला गोला आम है। यानी कि फल कैटेगरी के अंतर्गत सेब और आम आएंगे। यानी कि हम अगर सेब लेंगे आम लेंगे तो सेब और आम ये, ठीक है, तो दोनों को हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि वो फल की कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से होता है अगर हम फल और सेब, सॉरी, फल के अंतर्गत अगर हम सेब और आम की बात करें तो सेब और आम को अगर हम कहीं पे भी ले आए या कहीं पे बेचें जो भी करें तो देखिए सेब और आम तो हम लेंगे, फल ले लो, है ना, ऐसे टाइप का कुछ बोलेंगे, है ना। तो वो फल के अंतर्गत सेब और आम आएगा, है ना, क्योंकि आम और सेब के हैं, फल हैं, तो फल की कैटेगरी में ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो ये बड़े गोले वाला हुआ फल और ये वाला गोला हुआ सेब या ये वाला गोला हुआ आम। तो ये वाला इसका इस तरीके से सही रूप होता है। आपको शब्द को देखना है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। जिसके यहाँ पे आम सेब बोला है तो आम और सेब क्या है, फल है, तो हो सकता है फल फल पूरा बड़ा रहेगा और उसके अंदर सेब और उसके अंदर आम। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा कि जो ऑप्शन आपके सामने रहेगा और वही में से कोई एक सही होगा तो उसको ही चॉइस करके आगे बढ़ना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। अब हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो भी इसी प्रकार से, बट उसका जो शब्द रूप है वो चेंज है एंड जो भी नारिक है वो यही रहेगा और उसका कुछ तरीके उसका जो वर्ड है उसका अभिनारिक अलग बनेगा, हो सकता है पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो। चलो अब हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, तब हमको जो है ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में सेब और आम और सेब थे, तो आम और सेब सिंपल से क्या है, फल है, तो फल की कैटेगरी के अंतर्गत आम और सेब आ गए। तो जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन हो गया। अब हम जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये ऑप्शंस हैं, मतलब कहने का मतलब ये जो ग्रीन आ लिखेंगे तो यही रहेंगे, है ना, ये सेकंड है, ये ग्रीन आ यही रहेंगे, ठीक है, ये चेंजेस नहीं होगा। एंड अब ये चेंज होगा, ठीक है, ये चेंज होगा। तो देखिए इसका जो सेकंड नंबर है वो क्या है, कॉफी, कॉफी, चाय, कॉफी, चाय, और ये है पेय पदार्थ, पेय पदार्थ। इस तरीके से यहाँ पे दिया है।
तो देखिए अब इसको हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, सीधा देखो अच्छे से समझना। यहाँ पे कॉफी चाय ये क्या है इसको समझो। तो कॉफी और चाय सिंपल से पीने वाले पदार्थ है ना, जिसको हम लोग पीते हैं, है ना। तो देखिए समझिए ध्यान से, ये पेय पदार्थ है और उसके अंदर है कॉफी और चाय, ठीक। कॉफी और चाय है ना, उसके अंतर्गत क्या है कॉफी और चाय। तो सिंपल से ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वही हमारा सही होगा। ध्यान से समझना, अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये वाला देखिए कॉफी और चाय दोनों क्या है पेय पदार्थ है, या पेय पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, कॉफी और चाय आएंगे। सिंपल से यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कॉफी और चाय पेय पदार्थ है या पेय पदार्थ के अंतर्गत कॉफी या चाय आएंगे। तो उसको हमको शब्द रूप में यहाँ पे जो शब्द रूप में दिया है उसका सही चित्र रूप कौन सा ये डिफाइन करना है, यहाँ पे वही वेन आलेख होता है। तो वेन आलेख के क्वेश्चंस में यही सॉल्व करना है कि जो शब्द रूप में दिया है उसका जो यहाँ पे चित्र रूप दिया वो उसका सही रूप कौन सा है, ये चीज वहाँ पे हमको बताना होता है। तो देखो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम बड़े गोले को अगर पेय पदार्थ है तो पेय पदार्थ के अंतर्गत कॉफी आ जाएगा, ये चाय आ जाएगा, ठीक है। तो कॉफी के अंतर्गत चाय आएगा क्या, नहीं। और चाय के अंतर्गत कॉफी आएगा क्या, नहीं। तो जिससे ये वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। एंड अब तीसरा ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये तो पहले से ही गलत है क्योंकि यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन है और इसमें एक को अलग अलग देखा है और दो को अलग कर दिया, तो जिससे ये भी गलत हो जाएगा। एंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन को अगर चेक करें तो तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ दिया गया है, जो कि ऐसा नहीं है क्योंकि पेय पदार्थ के अंतर्गत कॉफी और चाय आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पेय पदार्थ कॉफी और चाय तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन ले दिया है, जिससे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं तो ये बड़ा वाला हो जाएगा पूरा पेय पदार्थ, ठीक है, ये हो जाएगा पेय पदार्थ, ठीक है। या अगर हम छोटे वाले को सबसे पहले लें, इसको ले लेते हैं कॉफी, ये वाला हो गया कॉफी और ये वाला हो गया चाय। तो सिंपल से ये दिमाग लगाओ कि कॉफी और चाय क्या है, कॉफी और चाय पीने वाले पदार्थ है यानी कि पेय पदार्थ है। तो पेय पदार्थ के अंतर्गत पेय पदार्थ की जो कैटेगरी है उसमें कॉफी और चाय आ रहे हैं, इस तरीके से होता है। इसको आपको सही शब्द, इसका जो शब्द रूप दिया है उसको आपको अच्छे तरीके से समझ के चित्र रूप में जो दिया है उस ऑप्शन को जो है कि सिलेक्ट करके आगे बढ़ना रहता है, यह वेन आलेख होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और समझना कि कॉफी और चाय क्या है। तो कॉफी और चाय सिंपल से पेय पदार्थ है ना। पेय पदार्थ से ये वाला जो है कि ये वाला कॉफी है, ये वाला चाय है, और दोनों क्या है पेय पदार्थ है, यानी कि दोनों क्या है पेय पदार्थ है, पीने वाली पदार्थ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर डिफाइन करना रहता है। आपको जो शब्द रूप है उसको अच्छे से ही समझना है एंड वहीं से ही आपको जो फंडा है उसका आंसर है वहीं से बनता है और कहीं से नहीं बनता, क्वेश्चन से ही आंसर बनता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना एक बार और कि कॉफी और चाय क्या है, कॉफी और चाय पेय पदार्थ है ना। कॉफी ये वाला है पूरा कॉफी, ये वाला कॉफी, ये वाला चाय, और दोनों क्या है पेय पदार्थ। तो सिंपल से सेकंड वाला हमारा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा इस तरीके से। अब ये इसका सही जो चित्र रूप यहाँ पे शब्द रूप में दिया है वो इसका सही चित्र रूप है क्योंकि यहाँ पे इसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि कॉफी ये है और ये चाय तो और ये दोनों क्या है पेय पदार्थ है, यानी कि पेय पदार्थ के अंतर्गत कॉफी और चाय आ रहे हैं। तो हमको यहीं पे वही भी बोला गया है कि कॉफी और चाय पेय पदार्थ है, हमको यहाँ पे भी वही तरीके से चित्र रूप में फॉलो किया गया है कि पेय कॉफी और चाय जो कि पेय पदार्थ है। ये कॉफी और ये चाय ये दोनों के हैं पेय पदार्थ है, सिंपल से ये कॉफी ये चाय और ये दोनों और इनका है पेय पदार्थ है, सिंपल से। तो यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे भी फॉलो करा जा रहा है, जिससे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा इस तरीके से। अब हम जो है कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया, इसी तरीके से अब हम जो इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। एंड इसमें जो है कि कुल कितने क्वेश्चंस हैं, एंड इसमें 1 2 3 यहाँ पे इसके बाद जो है कि कुल 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अभी 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 3 क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जो नई क्लास है उसके साथ मिलेंगे। तो चलो दोस्तों इसका जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेता हूँ। वी नादिक तो वही रहेगा बट इसका जो शब्द होता है वही बदलेगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इसका आंसर डिफाइन होता है दोस्तों, मैंने ध्यान से समझना रहता है आपको। अगर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए
कम से कम प्रिपरेशन को 1 से 2 या 2 से 3 घंटा दीजिए, तब जाके वो कहीं पे फाइंड हो पाता है ना, जब तब जाके वो कहीं पे हो पाता है, निकल पाता है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ ये नहीं कि उसको थोड़ा सा टाइम लेने से निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है सेकंड मिनट और घंटा। ये अब देखिए, अब दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझना, देखिए मैं बात कर रहा था कि आपको कम से कम 1 से 2 घंटा प्रिपरेशन करना ही है, तब जाके कहीं क्वालिफाइड हो पाएगा, तब जाके आप कहीं एग्जाम को जो कि पास कर पाओगे। ये होता है आपको जो कि पूरा ध्यान यहाँ पे अपनी पूरा पढ़ाई पे फोकस करना है, तब जाके वो कहीं पे हो पाता है। अब देखिए हम लोगों को क्या हुआ, उस टाइम हम लोग जो है कि पूरा अपन लोग हम ना स्कूल में जाके पढ़े एंड हम लोगों को देखिए, मैं पहले से पढ़ा था तो उसको थोड़ा और अच्छा था, और जैसे गाइडलाइन मिला तो थोड़ा और अच्छे स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड जब सिलेक्शन हो गया मतलब 112 नंबर के साथ हुआ, तो बहुत अच्छा है, अच्छी रैंक के साथ हुई थी। तो इस तरीके से होता है, अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करोगे, पूरी अपने लक्ष्य पे ध्यान दोगे, तब जाके वो कहीं पे अच्छे तरीके से डिफाइंड हो पाता है और आप अपने लक्ष्य को सही तरीके से प्राप्त कर पाते हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या है, सेकंड दिया है, मिनट दिया है, घंटा दिया है। देखिए 60 सेकंड से मिलकर 1 मिनट बनता है कि नहीं बनता है, एंड 60 मिनट से मिलकर 1 घंटा बनता है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है, तो ये सबसे छोटा वाला क्या है, सेकंड, ये वाला है मिनट और ये वाला है घंटा। अगर हम देखिए यहाँ पे अगर अब हम दूसरा तीसरा चौथा को अब चेक करते हैं कि वो यहाँ पे जो है इसको फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा, तो चलो मैं सेकंड ऑप्शन को चेक करता हूँ। तो देखिए अगर हम इसको अगर सेकंड भी ले लें बड़े वालों को, चलो घंटा ही ले लेते हैं, घंटा ले लिया, तो घंटा के अंतर्गत सेकंड और मिनट आएगा क्या, जी हाँ। देखिए एक बात और, यहाँ पे सेकंड और मिनट का कॉम्बिनेशन क्या है इसको समझो, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो इसका कॉम्बिनेशन से आपको ये पता चलता है कि सेकंड सबसे छोटी इकाई है। देखिए सेकंड सबसे छोटी इकाई है, सेकंड सेकंड सबसे छोटी इकाई है, एंड जो मिनट है वो बड़ी इकाई है, एंड जो घंटा है वो उससे बड़ी इकाई है। तो ये होता है इसका सही तरीके से कॉम्बिनेशन। सेकंड सेकंड 60 सेकंड से मिलकर 1 मिनट बनता है और 60 मिनट से मिलकर 1 घंटा बनता है, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन है और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं कि सेकंड यहाँ पे सबसे छोटी इकाई है, उसके बाद मिनट है, उसके बाद घंटा है, यानी कि एक के ऊपर एक, सेकंड के ऊपर मिनट, मिनट के ऊपर घंटा, घंटा के ऊपर हावर्स, सॉरी घंटे के ऊपर से पूरा अपना जो दिन है 24 घंटा, वो इस तरीके से होता है। मतलब कि यहाँ पे ध्यान समझो, अगर इसकी सबसे छोटी इकाई की बात करें तो यह सेकंड और यह मिनट और यह घंटा, तो सिंपल सा पहला वाला जो कि सही होगा। बट वो कैसे होता है उसको भी बताते हैं, जो बाकी के ऑप्शन है वो तीनों में नहीं, उसको भी चेक करते हैं। तो देखिए ये वाला अगर हम घंटा दें तो सेकंड और मिनट का कॉम्बिनेशन ये सेकंड वाले ऑप्शन पे नहीं बन रहा है। अगर हम सेकंड थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन तो गलत ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिनट सॉरी सेकंड और मिनट को जो कि कॉम्बिनेशन नहीं चाहते हैं, जो भी एक जो बंदा है उसको अलग कर दिया गया, तो यहाँ पे कोई भी बंदा अलग नहीं होगा, तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ है, जिससे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो ये बताइए क्या मिनट घंटा बन सकता है, घंटा मिनट बन सकता है, ये बताइए। सेकंड मिनट इसी मिनट में बदल सकता है ना, लेकिन इस बात को ध्यान से समझना, सेकंड को हम मिनट में बदल सकते हैं, मिनट को घंटा में बदल सकते हैं, बट यहाँ पे सबसे छोटी इकाई जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि सेकंड है, उसके बाद ये मिनट है, उसके बाद घंटा है, यानी कि 60 सेकंड का 1 मिनट बनता है तो 60 मिनट का 1 घंटा बनता है। तो यहाँ पे इसका आप कॉम्बिनेशन देखते हैं, अगर हम इसको सेकंड ले, इसको मिनट ले, इसको घंटा ले, तो देखिए इन
अब इसको जो मिनट है उसको हम सेकंड में उल्टा तो चेंजेस नहीं कर पाएंगे ना, तो ये वाला कॉम्बिनेशन सिंपल से ये बताता है कि वो ये वाला जो है इसमें चेंज होगा, ये वाला इसमें परिवर्तित होगा। बट यहाँ पे जो सबसे छोटी इकाई यहाँ पे जो फॉलो बताया जा रहा है सेकंड, मिनट और घंटा का, ये उसमें फॉलो नहीं कर रहा है। अब अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो देखिए सबसे छोटी इकाई यहाँ पे है सेकंड, और 60 सेकंड को मिलाकर पूरा कितना बनता है 1 मिनट, उससे बड़ी इकाई है मिनट। अब 60 मिनट को बनाकर पूरा बनता है 1 घंटा, और सबसे बड़ी इकाई है यहाँ पे घंटा। तो पहला ऑप्शन जो है कि हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड सबसे छोटी इकाई है, मिनट उससे बड़ी इकाई है, यानी घंटा सबसे बड़ा इकाई है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसको सही तरीके से जो फर्स्ट वाला बिन आरेख है वो फॉलो कर रहा है, जिससे हमारा फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको तीसरा नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड सबसे छोटी इकाई है एंड मिनट उससे बड़ी इकाई है, घंटा सबसे बड़ा इकाई है। एंड देखिए इसका कॉम्बिनेशन देखिए 60 सेकंड से मिलकर 1 मिनट बनता है और 60 मिनट से मिलकर 1 घंटा बनता है। तो ये होता है द्विनारी का सही तरीके से जो शब्द रूप में दिया उसको जो चित्र रूप में उसको सही तरीके से फॉलो करना। आपको अपना दिमाग यूज करते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके यहाँ पे सेकंड सबसे छोटी इकाई, 60 सेकंड का 1 मिनट एंड मिनट उससे बड़ी इकाई 60 मिनट का 1 घंटा, तो घंटा सबसे बड़ा इकाई हो गया। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन हुआ। एंड अब हम चौथा नंबर का जो इसका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन जो चौथा है उसको सॉल्व करता हूँ मैं। देखिए ध्यान से समझिए एंड पूरा अपना ध्यान स्क्रीन पे रखोगे तो आपको इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड अगर अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे और मैं क्या क्या सिलेबस पढ़ना है आपको शैक्षिक योग्यता में उसका भी वीडियो लाऊंगा जल्द से जल्द। अभी तो खैर अपना रीजनिंग चल रहा है, अगर आप रीजनिंग में तगड़े हो गए तो आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। अगर आप रीजनिंग में अच्छा खासा नंबर अगर आप कवर कर लिए तो आपका आसानी से आप निकल जाओगे, क्योंकि जिसका रीजनिंग में अधिकतर होते हैं ना वो उसी को ना देखा जाता है, क्योंकि आपको रीजनिंग के लिए तैयार करना मेन उद्देश्य है ना। इसीलिए आप रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, सिलेबस पे करिए लेकिन उतना नहीं, ठीक है। तो अब हम जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं उसको ऑप्शन को ऐसे अच्छा, अब चौथा ऑप्शन जो क्वेश्चन उसको तोता पक्षी चूहा चूहा, और ये है चौथा प्रश्न। अब देखिए अब यहाँ पे समझिए क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। तोता तोता क्या है, पक्षी है, चूहा अलग है। सिंपल से तोता बेचारे तोता क्या है, देखिए तोता क्या है, पक्षी है ना, और चूहा जो कि अलग है। अगर हम पहले ऑप्शन को चेक करें तो देखिए हमको यहाँ पे कुछ ऐसा भी नारी को ढूंढना है जो जिसका अलग अलग कॉम्बिनेशन हो और दो का एक साथ कॉम्बिनेशन हो। जैसे यहाँ पे तीसरा नंबर को देखो, ये क्या है, तोता है और ये है पक्षी, यानी कि ये है तोता, और तोता किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, पक्षी, ठीक है। और चूहा बेचारा हो गया अलग, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। समझिए सेकंड अगर को देखें उसको तो देखिए अगर हम पक्षी के अंतर्गत चूहा, देखिए पक्षी के अंतर्गत तोता और चूहा थोड़ी ना है, चूहा तो अलग कैटेगरी का है। पक्षी के अंतर्गत सिर्फ तोता आ सकता है, जो जो कि ये वाली ऑप्शन भी नहीं, तो ये वाला गलत। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तोता पक्षी बन सकता है, पक्षी पक्षी तोता तो न बन सकता, क्योंकि कोई भी जो कि पक्षी हो सकता है तो कोई पक्षी तोता नहीं बन सकता, और पक्षी चूहा थोड़ी ना बन सकता, जिससे ये तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे गलत है। क्योंकि यहाँ पे तोता पक्षी नहीं बन सकता, पक्षी तोता नहीं बन सकता, और पक्षी कभी चूहा नहीं बन सकता, तो ये वाला ऑप्शन गलत। एंड अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो यह तोता और तोता तोता चूहा बन सकता है क्या, और चूहा के अंतर्गत पक्षी आ सकता है, पक्षी, तो ये वाला ऑप्शन जो है कि गलत होता है। ध्यान से समझना, यहाँ पे इसमें सबसे छोटी गाय को देखा जाता है। तो देखिए अगर हम इसको दो का कॉम्बिनेशन एक साथ हो रहा है और एक का अलग हो रहा है, तो सिंपल से तीसरे ऑप्शन पे इसको सही तरीके से फॉलो करा जा रहा है। दो का कॉम्बिनेशन एक साथ है, एक जो है कि अलग है। ये देखिए
ये वाला अंदर वाला हुआ तोता, अंदर वाला बोला हुआ तोता, एंड पक्षी मतलब कि तोता क्या हुआ पक्षी, तो पक्षी कैटेगरी के अंदर आया तोता, और जो चूहा जो कि अलग है, तो तीसरा ऑप्शन सही हुआ। एंड अगर हम इस ऑप्शन की बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पे किसी भी अंदर को ले, चूहा को ले, पक्षी को या तोता को, तो इसका सही तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। देखिए अगर चूहा को लेंगे तो ये तोता, तो चूहा तोता बन सकता है और तोता तो पक्षी नहीं बन सकता, तो इसका एक सही तरीके से यहाँ पे एक संबंध नहीं बन पा रहा है, जिससे ये वाला ऑप्शन गलत होता है। अगर हम इस ऑप्शन पे देखें तो इसमें सही तरीके से संबंध बन पा रहा है। यहाँ पे जो है कि ये वाला हुआ तोता एंड ये वाला हुआ पक्षी, यानी कि पक्षी के अंतर्गत आया तोता और चूहा जो कि अलग हुआ। इस तरीके से जो तीसरा ऑप्शन है वो सही नहीं हुआ। ये हमारा चौथा प्रश्न। अब हम इसका जो आखिरी प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, उसको सॉल्व करते हैं एंड हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी और बाकी से क्वेश्चन है उसको करेंगे एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। अब हम जो इसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग या तो ब्लड रिलेशन। ओके, तो अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, 5वें नंबर का एंड आखिरी नंबर का। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे बता रहा हूँ वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। जैसे जैसे बताया जा रहा है रूल्स को फॉलो करोगे तो आप कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे, क्योंकि अनुशासन जो है कि व्यक्ति को हमेशा सफलता ही प्राप्त कराता है ना। तो ये चीज अपने जीवन पे याद रखना। ठीक है, ये 5वां प्रश्न। मैं दोस्तों अब जो है कि कोशिश करूंगा कि मैं 2 से 3 बजे लाइव आने की कोशिश करूंगा एंड मैं लाइव क्लास लूंगा। ठीक है, अब इसका जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है, संगीतज्ञ पुरुष महिला। अब देखिए इसका वेन आरेख में क्या रिलेशन है एंड कैसे है उसको आपको माइंड पे डिफाइन करना है, वहीं पे आपको दिमाग लगाना है। अब समझिए, पुरुष और महिला दोनों संगीतज्ञ बन सकते हैं, वो आप सही बात है ना। अगर हम देखिए, अगर आप इसमें चेक करोगे तो इसका सही कॉम्बिनेशन अगर आप पाना चाहो, देखिए संगीतज्ञ पुरुष संगीतज्ञ बन सकता है और पुरुष, देखिए संगीतज्ञ जैसे कि आपको पता है संगीतज्ञ कोई भी बन सकता है, लड़का बन सकता है, लड़की बन सकता है, ठीक है, और संगीतज्ञ कोई भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इन ऑप्शन पे वो कौन सा जो ग्रीन आरेख है वो सही तरीके से फॉलो कर रहा है उसको अब हम उसको चेक करेंगे। अगर हम पहले वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो देखिए, पहले जो हमारा जो सेकंड और मिनट वाला क्वेश्चन है उसमें देखिए यहाँ पे सबसे छोटी इकाई उससे बड़ी इकाई फिर उससे बड़ी इकाई, जो तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ बना रहे, इस वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें ये वाला काम आता है, बट ये यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इकाई वाली हमारी बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संगीतज्ञ की कैटेगरी में पुरुष और महिला आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तीसरे नंबर की प्रश्न की, तो तीसरे नंबर का जो विना है उसमें देखिए यहाँ पे अगर हम संगीतज्ञ हैं तो संगीतज्ञ में पुरुष को एक साथ पुरुष और संगीतज्ञ एक कैटेगरी की महिला को अलग कर दिया गया, जिससे ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत होता है ना। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो संगीतज्ञ पुरुष भी बन सकता है, महिला भी बन सकती है ना, लेकिन पुरुष संगीतज्ञ बन सकता है, संगीतज्ञ महिला बन सकती है, लेकिन महिला पुरुष नहीं बन सकता। ठीक है, तो उसको ये आपको समझना रहता है कि किस तरीके से हमको हम आंसर डिफाइन करना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि हमको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर हम सेकंड नंबर के जो क्वेश्चन है उसको अगर देखें तो ये वाला हमने ले लिया संगीतज्ञ। ठीक है, ये वाला क्या है, संगीतज्ञ है, ऐसा है ना, और ये पुरुष और ये महिला। सिंपल से संगीतज्ञ कोई भी बन सकता है, पुरुष बन सकता है, महिला, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संगीतज्ञ की कैटेगरी में पुरुष आ गए, महिला आ गए, हो गया। तो ये होता है इसका सही तरीके से आंसर याद करना। संगीतज्ञ को भी बन सकते हैं ना सिंगर, पुरुष और महिला, तो पुरुष और महिला क्या है, संगीतज्ञ है, पुरुष और महिला संगीतज्ञ है, वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है, और संगीतज्ञ यहाँ पे महिला और पुरुष है, यहाँ पे महिला और पुरुष क्या है, संगीतज्ञ है, संगीतज्ञ के अंतर्गत पुरुष और महिला आ गए, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इस तरीके से इसका जो 2013-14 का क्वेश्चन है वेन आरेख का,
वो जो है कि सही तरीके से अब डिफाइंड हो जाएगा। एंड अपना जो ये क्वेश्चन है इसमें कुल 5 क्वेश्चन थे और ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए सही तरीके से, जबरदस्त तरीके से। एंड आप सभी को समझ आया हो तो एक लाइक एंड शेयर एंड कमेंट अच्छा सा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नेक्स्ट कम मेरिट परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही हम प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करो और एनएमएस में अपना सिलेक्शन पाओ। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक्स के साथ।